मैं हूं संदीप बंसाली और स्वागत कर रहा हूं आप सबका डिजिटल आजादी में। इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स कौन से हैं और ये कैसे बनता है, कैसे काम करता है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। डिजिटल इकोसिस्टम कुछ इस प्रकार से दिखता है। थोड़ा सा इस पोस्टर को, इस ब्लूप्रिंट को देखने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूं पहली बार जब आप इसे देखोगे तब कुछ भी समझ में नहीं आता, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं अभी आपको 2 मिनट में जब इसके सारे कंपोनेंट्स एक्सप्लेन कर दूंगा तब आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। तब आपको पूरी तरीके से आइडिया आ जाएगी कि एक डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है और उसके बाद आप इमेजिन कर पाओगे कि इसके कितने फायदे हो सकते हैं आपकी निजी जिंदगी में। आइए मैं आपको ये डिजिटल इकोसिस्टम का ब्लूप्रिंट इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूं। हम सब लोग जो काम करते हैं वो काम केवल और केवल प्रॉफिट के लिए करते हैं, मुनाफे के लिए। लेकिन ये प्रॉफिट होगा कैसे? ये प्रॉफिट तभी होगा जब हमारे पास सेल कन्वर्जन आएंगी। सेल कन्वर्जन यानी आपका प्रोडक्ट बिकेगा या आपके पास जो भी इंक्वायरी है वो आपके कस्टमर में कन्वर्ट होगी, तभी आपको इनकम होगी, तभी आपको प्रॉफिट होगा। ज्यादा सेल कन्वर्जन चाहते हैं तो हमें जरूरत है ग्रोथ हैकिंग की, अपने ब्रांड को बिल्ड करने की, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने की यानी लीड जनरेट करने की और इन्फ्लुएंस बिल्ड करने की, अपना नाम बनाने की। जब ये सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी तो खुद ब खुद सेल बढ़ जाएगी, कन्वर्जन्स होने लगेंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन अब ग्रोथ हैकिंग करनी है, ब्रांड बिल्ड करना है, लीड जनरेशन करना है, इन्फ्लुएंस बिल्ड करना है, तो इस सब के लिए एक वेबसाइट की जरूरत है। वेबसाइट जिसे हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी आपकी वेबसाइट जहां पर आप अपने कस्टमर को अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, अपने कस्टमर का नॉलेज बढ़ाते हैं, उन्हें वैल्यू देते हैं, जहां आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विस के बारे में बताते हैं, जहां आप सोशल प्रूफ रखते हैं, जहां आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स रिव्यूज छोड़ते हैं, वीडियोस रखते हैं कि हमने इनकी सर्विस ली है, हमने इनका प्रोडक्ट लिया है, ये अच्छा है, रेकमेंड करते हैं। आपकी वेबसाइट वो जगह होती है जहां आपके कस्टमर्स को सारा नॉलेज मिलता है आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट्स और आपके सर्विस के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में, और सेटिस्फाइड कस्टमर्स के रिव्यूज देखकर आप अपने कस्टमर के लिए कॉल टू एक्शन डिफाइन करते हैं कि उस वेबसाइट पे आके आपका कस्टमर क्या कर सकता है, बाय कर सकता है या इंक्वायरी का फॉर्म दे सकता है। इसे कॉल टू एक्शन कहते हैं। अब ये तो एकदम बेसिक सी बात हो गई कि पैसा बहुत कमाना है, प्रॉफिट अच्छा चाहिए तो सेल ज्यादा चाहिए, सेल ज्यादा चाहिए तो इंक्वायरियां और कस्टमर ज्यादा चाहिए, और ये सब को चलाने के लिए एक वेबसाइट चाहिए। ये तो समझ में आ गया। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि वेबसाइट पर लोग कैसे आएंगे। वेबसाइट पर लोग लाने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है इनऑर्गेनिक यानी पैसे खर्च करके। अगर आप पैसे खर्च करके लोगों को अपनी वेबसाइट पे लाना चाहते हैं तो 2 प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स है आपके पास। एक है SEM जिसे हम सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं, और एक है SMM जिसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM की बात करते हैं। सर्च इंजन मतलब गूगल। अब गूगल पर अगर कोई कुछ ढूंढ रहा है, मानकर चलिए कि मेरी तरह आप भी साड़ियां बेचते हैं, और गूगल पर अगर किसी ने सर्च किया कि बेस्ट साड़ी, और फट से अगर आपकी एड उसको दिखाई दे रिजल्ट पेज पे सबसे ऊपर, तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो उस एड पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो जब आप गूगल पर, जो कि एक सर्च इंजन है, जब आप गूगल पर या यूट्यूब पर, यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, इन दोनों सर्च इंजन पे जब आप अपनी एड लगाते हैं तो उसे सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। इसे हम SEM कहते हैं। अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का यानी लोगों को लाने का ये इनऑर्गेनिक तरीका है, पैसे खर्च करके किया जाने वाला तरीका है।
ऐसा ही एक तरीका है SMM, जिसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। जैसे गूगल और यूट्यूब सर्च इंजन है, वैसे सोशल मीडिया में आता है आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह। जब इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी एडवर्टीजमेंट लगाते हैं और लोग इस पर क्लिक करते हैं, आपकी वेबसाइट पे पहुंचते हैं, तब इसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। आई होप आपको इनऑर्गेनिक तरीके ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लाने के समझ में आ चुके होंगे। लेकिन मैं जानता हूं आपके दिमाग में सवाल क्या है। आपके मन में यही चल रहा है कि सर पैसे खर्च करेंगे तो ये तो कोई भी कर सकता है, ये कैसे होगा? और हमारा तो अभी बिजनेस बड़ा नहीं, हम कैसे इन्वेस्ट करना शुरू करें? कोई ऐसा तरीका बताइए कि बिना पैसे खर्च किए लोग हमारी वेबसाइट पे पहुंच सकें। बता रहा हूं, बिना पैसे खर्च किए अगर आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे लाना चाहते हैं तो इसे ऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक में 3 तरीके आते हैं। सबसे पहला आता है SEO, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन तो आप समझ गए, सर्च इंजन है गूगल। तो आपकी वेबसाइट गूगल पे अगर कोई कुछ सर्च करे तो सबसे पहले कैसे आए, यानी गूगल का जो सर्च का रिजल्ट पेज होता है, उस रिजल्ट के पेज पे आपकी वेबसाइट का नाम सबसे पहले ऊपर कैसे आए, इसका एक शास्त्र है, एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। इसे SEO कहते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट को SEO करोगे तो आपकी वेबसाइट गूगल पर सबसे ऊपर दिखाई देगी, लोग उस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद आपकी वेबसाइट पे पहुंचते हैं। इसे SEO कहते हैं। ऐसे ही है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया जहां आप पैसे खर्च करते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है कि जहां पर आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब कुछ इस तरीके से यूज करते हैं कि उस पर जो लोग आपके साथ एंगेज हो रहे हैं, जो आपकी पोस्ट देख रहे हैं, आपका मैसेज पढ़ रहे हैं, आपकी रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं या आपकी वीडियो देख रहे हैं, वो आपका ये कंटेंट देखकर आपने जो भी लिंक शेयर किए उस पर क्लिक करे और आपकी वेबसाइट पे पहुंचे। अगर लिंक शेयर करना अलाउड नहीं है तो आपके वीडियो, आपके कंटेंट में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि वो आपको ढूंढकर आप तक पहुंच जाए। इसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। एक बहुत उम्दा तरीका ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे लाने का है CM, जिसे हम कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। कंटेंट मार्केटिंग ये थोड़ा सा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन से अलग है। कंटेंट मार्केटिंग में आप बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट बनाते हो। कंटेंट होता है, कोई समझो वीडियो आपने बनाया, कोई इंफॉर्मेशन आपने बनाई, या जैसे ये ब्लूप्रिंट मैंने बनाई है, ये भी एक प्रकार का कंटेंट है। कंटेंट मतलब जहां आप लोगों को वैल्यू दोगे, जहां आप लोगों को वैल्यू दोगे। अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैंने अपना YouTube का चैनल ओपन किया अपने दुकान के नाम से। मेरी दुकान साड़ियों की है। उस चैनल पर मैंने वीडियो डाला कि साड़ी को ड्रेप करने के, साड़ी को पहनने के 50 तरीके, और मैंने उस वीडियो पे काफी मेहनत की। एक्चुअली किसी मॉडल को खड़ा करके कैसे रैप होती है, साड़ियों के 50 तरीके दिखा दिए साड़ियां पहनने। अब ये वीडियो वैल्यू देने वाला वीडियो है। जो महिलाएं, जो बहनें इस वीडियो को देखेंगी वो इंप्रेस होंगी। वो देखेंगी कि अरे यार ये वीडियो किसने डाला है, ये हरिओम साड़ी डेपो वालों ने डाला है, तो चलो इनको देखते हैं, इनका दुकान कहां पर है, क्या अपने आसपास है, क्या इनकी वेबसाइट है, क्या उससे कुछ मंगा सकते हैं। जब मैं सामने वाले को वैल्यू दूंगा तो वो मुझसे इंप्रेस होता है। उसे पता चलता है कि मैं मास्टर हूं अपनी गेम में, जो भी काम मैं करता हूं उसमें मैं उम्दा हूं, बेस्ट हूं, और वो ढूंढते हुए मुझ तक पहुंचते हैं। इसे कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। आज के समय में कंटेंट मार्केटिंग में वीडियोस बनाकर सर्कुलेट करना बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है कंटेंट मार्केटिंग। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, अगर आप कोई आर्टिकल लिख के लोगों को देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, लोगों को अपनी वेबसाइट पे बुलाते हैं, तो यह भी कंटेंट मार्केटिंग का ही पार्ट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये तीनों तरीके हैं ऑर्गेनिक, जहां आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। आपको सिर्फ
कंटेंट बनाना है, लोगों तक पहुंचाना है, अपनी वेबसाइट को अच्छा बनाना है, गूगल पे उसे रैंक करना है, सोशल मीडिया के जितने आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, कोरा, सबको कुछ इस तरीके से ट्वीट करना है कि सब ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आए। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके हैं आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के। अब जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे पहुंचता है, क्या वो सारा समय आपकी वेबसाइट पे रहेगा? ऑफ कोर्स नहीं। वो आएगा, वेबसाइट देखेगा, फिर चला जाएगा। उन लीड्स को, उन लोगों को हमेशा आपके वेबसाइट पर आते रहना चाहिए। जब भी कुछ नया आए, जब भी उनके पास रिक्वायरमेंट आए, तो इसके लिए हमें जरूरत होती है एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम की। लीड मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर आपकी वेबसाइट पे जो भी आया, उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर आपने कैप्चर कर लिया, वो लीड बन गया आपका। अब इस लीड को आप वक्त रहते, कुछ कुछ समय के बाद याद दिलाते रहते हो अपने बिजनेस के बारे में। ईमेल्स भेजकर, एसएमएस भेजकर, व्हाट्सएप भेजकर, या आपने अपने यूट्यूब पे कोई नया वीडियो डाला है तो उसकी लिंक भेजकर। इसे हम नर्चरिंग कहते हैं। लीड्स को आप नर्चर करते रहते हो, उन्हें बार बार और वैल्यू देते हो, और वैल्यू देते हो, याद दिलाते रहते हो आप अपने बिजनेस के बारे में। अगर आपका कोई सेल आ रहा है, या कोई स्कीम आ रही है, या कोई प्राइस आपने कम की है, तो ये उनको अपडेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन भेजने के लिए भी लीड मैनेजमेंट सिस्टम काम में आता है। ओके, लीड मैनेजमेंट सिस्टम आपका ईमेल मार्केटिंग सिस्टम हो सकता है, और ऐसे कई लीड मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं मार्केट में अवेलेबल जो आप यूज कर सकते हैं। अब जरा इस पूरे ग्राफ को जरा देखिए और रियलाइज कीजिए कि ये एक्चुअली एक फनल है। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये एक फनल है। फनल, फनल वो प्लास्टिक का होता है जिसमें हम पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में अपने, जहां ऊपर बड़ा होता है, नीचे छोटा होता है। मराठी में उसे नरसाड़ा कहते हैं। फनल इज द राइट वर्ड इन इंग्लिश फॉर इट। ये एक प्रकार का फनल है जहां पर ऊपर की तरफ बहुत सारे लोग हैं, पूरी पब्लिक है। उसमें से कई लोग आपको नहीं जानते, कुछ जानते हैं। तो यहां पर आप ऑर्गेनिक तरीके से काम करते हैं, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, लोगों को अपने बारे में बताते हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब यह काम करना शुरू करता है, साथ में आप ताकत लगाते हो पेड एडवर्टीजमेंट की, कि जो लोग आप में इंटरेस्टेड है उन्हें खींचकर आप अपनी वेबसाइट पर ले आते हो। जब सारे तरीकों से लोग आपकी वेबसाइट पे पहुंचते हैं, वहां पर आप उन्हें वैल्यू देते हो, इंफॉर्मेशन देते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, सर्विसेज के बारे में बताते हो। जब लोग वहां से हटने लगते हैं तो लीड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बार बार उनको आपकी वेबसाइट पे आकर्षित करता रहता है। और आपकी वेबसाइट पे समय बिताने के बाद जब कभी आपके कस्टमर के पास आपकी रिक्वायरमेंट आती है, तब वो आपके साथ ट्रांजैक्ट करता है, सेल होती है, बिजनेस बढ़ता है, प्रॉफिट होता है। ये डिजिटल इकोसिस्टम है। लेकिन क्या ट्रांजैक्शन एक ही बार होगा? क्या कस्टमर ने एक बार आपसे कुछ परचेज कर लिया तो काम खत्म? नहीं। डिजिटल इकोसिस्टम में हम फोकस करते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पे, जिसे हम CLV कहते हैं। एक कस्टमर जिंदगी भर में, उसकी जिंदगी भर में हमारे साथ कितनी बार ट्रांजैक्शन कर सकता है, हम कितना बिजनेस कर सकते हैं उसके साथ, यह सोचना समझना बहुत जरूरी है। और यह करने के लिए हमें अपने कस्टमर को बार बार रीटारगेट करना पड़ता है और रीमार्केट करना पड़ता है। यह साइकिल जो है ये कंटिन्यूअस चलती है। एक बार कोई आपका कस्टमर बन गया तो उस कस्टमर को बार बार आपको टारगेट करना पड़ता है और मार्केट करना पड़ता है। टारगेट यानी उसे स्पेसिफिकली मैसेज भेजेंगे अपने नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज के बारे में। रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एक प्रकार का चक्रव्यूह रचा जाता है। इसे मैं डिजिटल चक्रव्यूह भी कहता हूं। एक प्रकार का चक्रव्यूह हम रच देते हैं जहां पर एक
बाहर की तरफ, जो ऊपर की तरफ लीड्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं जो आपको जानते नहीं हैं, वो आपके सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। घूमते 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 सोशल मीडिया से होते हुए, पेड एड से होते हुए आपकी वेबसाइट पे आकर नर्चर होके, वैल्यू देखकर, आपके ऊपर ट्रस्ट बनाकर आपके साथ ट्रांजैक्ट करते हैं। और ये ट्रांजैक्शन होने के बाद भी जिंदगी भर आपके साथ तो जुड़े रहते हैं। इसे मैं डिजिटल इकोसिस्टम कहता हूं। यह है डिजिटल इकोसिस्टम। अब आप में से कई लोगों के लिए ये जो सारा नॉलेज है, ये जो सारा ज्ञान है, ये ओवरवेलमिंग हो सकता है। ओवरवेलमिंग यानी थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। मैं रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप कम से कम 2 बार 3 बार देखें। जब आप इस पूरे वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तब आपको इस इकोसिस्टम की गहराई समझ में आने लगेगी। जब आप इस इकोसिस्टम की गहराई समझ जाएंगे, तब आप इमेजिन कर पाओगे कि इस इकोसिस्टम को बनाकर आप किस प्रकार से पैसे कमा सकते हो।